मैडम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाने में, 26 अलीपुर को सुधारने में। लेकिन जब हम दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है कि आप जैसी मेयर, इतनी अच्छी मेयर यहाँ पर है, उसके बावजूद यहाँ की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। इसको कब तक सुधार में कर लेंगे? अगली बार हम आएंगे तो हमको रिन्यू मिलेगा। और लोगों का ऐसा लोगों की ऐसी डिमांड भी है कि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की एक स्टैचू भी लगनी चाहिए। देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर भारत रत्न है और हमारे लिए, बड़ौदा के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने यहाँ बैठकर भारत का बंधारण के लिए भी सोच विचार किया। दुनिया में, हमारे जो भारत में, जहाँ पर पानी का, ये जो नर्मदा की अपने बातें सुन रहे हैं, घर घर जल है, खेतों में पानी पहुँचा है, सिंचाई व्यवस्था है, महिलाओं का जो देश और दुनिया में जो महिलाओं ने आज आगे बढ़ी है, तो बंधारणों में महिलाओं को भी न्याय मिला है। तो इतने सारे उन्होंने काम किए, वो पूजनीय है, वंदनीय है। तो उनके लिए हम लोग बहुत अच्छा सोच के। मैडम मेरा सवाल कुछ और है, आप बार बार टाल रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात से, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री भी गुजरात से, बड़ौदा में आप भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुजनों की इस ऐतिहासिक धरोहर की ये दशा क्यों? मैंने पूछा कि इसका रिनोवेशन कब तक कर देंगे आप? साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं बिल्कुल संकल्प भूमि के सामने, जहां पर पूरे देश से, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग आज संकल्प भूमि को नमन करने के लिए गुजरात के बड़ौदा में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ ही देर पहले वडोदरा की जो मेयर है पिंकी सोनी, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि की। इसी मौके पर हमने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जिनका वो जवाब देने में बचती रही, लेकिन हमने उनसे आश्वासन लिया कि अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की एक प्रतिमा और जो इस ऐतिहासिक संकल्प भूमि की दशा है उसको सुधारने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आइए देखिए ये वीडियो। लेकिन जो हम नाट्य देखते हैं उसके बाद में सबसे पहली बार जता लो बता सभी लोग थोड़ा नीचे रखो यार, इसमें निकाल दो ना इसको। यहाँ बैठ के बड़ के पेड़ के नीचे हमारे भारत के बंधारण के लिए उन्होंने यहाँ से ही उन्होंने सोच विचार किया और भारत का अति परफेक्ट पूरे दुनिया से मतलब सबसे अच्छा जो बंधारण है जिसका यहाँ बैठकर उन्होंने सोच विचार किया और देश और दुनिया को ये बंधारण दिया। तो ये संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि ये संकल्प भूमि उनकी कर्म भूमि जो बड़ौदा में है, आज उनका संकल्प भूमि जो संकल्प दिवस के नाम से जाना जाता है, वहाँ संकल्प भूमि पर आज सब उनका पुष्पांजलि के लिए। मैडम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाने में, 26 अलीपुर को सुधारने में। लेकिन जब हम दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है कि आप जैसी मेयर, इतनी अच्छी मेयर यहाँ पर है, उसके बावजूद
यहाँ की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है, इसको कब तक सुधार में कर लेंगे? बड़ौदा के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जन्मभूमि ये ही बहुत बड़ा सौभाग्य था, हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम उसमें सोच विचार करके पक्का इस दिशा में कुछ करने का जरूर। मैडम, नया स्तूप बना रहे हैं आप लोग, पूरे विश्व में उसका चर्चा है, 4 साल हो गए हैं अभी तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? जब कुछ अच्छा सर्जन करना होता है तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अच्छा बनाना होता है तो उसमें सभी दिशा से सोच विचार करके तभी कुछ उत्कृष्ट परिणाम मिल सकता है। तो उसके लिए वक्त तो आप भी समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर अम्बेडकर के करोड़ों अनुयायी आपको सुन रहे हैं, आप हमें बताइएगा कि यहाँ इसका जो संकल्प भूमि है, इसका जीर्णोद्धार, इसका नवीनीकरण, इसको आप रिन्यू कब तक करा देंगे? अगली बार हम आएंगे तो हमको रिन्यू मिलेगा? और लोगों का ऐसा लोगों की ऐसी डिमांड भी है कि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के एक स्टैचू भी लगनी चाहिए। देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर भारत रत्न है और हमारे लिए, बड़ौदा के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने यहाँ बैठकर भारत का बंधारण के लिए भी सोच विचार किया। दुनिया में, हमारे जो भारत में जहाँ पर पानी का, ये जो नर्मदा की अपने बातें सुन रहे हैं, घर घर जल है, खेतों में पानी पहुँचा है, सिंचाई व्यवस्था है, महिलाओं का जो देश और दुनिया में जो महिलाओं ने आज आगे बढ़ी है, तो बंधारणों में महिलाओं को भी न्याय मिला है। तो इतने सारे उन्होंने काम किए हैं, वो पूजनीय है, वंदनीय है, तो उनके लिए हम लोग बहुत अच्छा सोच के। मैडम, मेरा सवाल कुछ और है, आप बार बार टाल रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात से, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री भी गुजरात से, बड़ौदा में आप भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुजनों की इस ऐतिहासिक धरोहर की ये दशा क्यों? मैंने पूछा कि इसका रिन्यूएशन कब तक कर देंगे आप? 2006 से यहाँ संकल्प भूमि, वो उस टाइम के मेयर के प्रयासों से यहाँ संकल्प भूमि के नाम से ये जगह पर हमने जो ये समारंभ स्टार्ट किया था और आगे हम इसी दिशा में विचार कर रहे हैं। पर उसके बारे में हम ऐसा माने कि आप कुछ सकारात्मक काम करेंगे यहाँ पे? बड़ौदा सयाजी पार्क में आप देख रहे हैं, ये जो संगठन है समता महिला संगठन के नाम से है और ये लोग सूरत से बड़ौदा में पहुंचे हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। सभी बोलेंगे जय भीम, जय भीम। कल्प भूमि से ऐतिहासिक तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आज संकल्प दिवस के 107वें वर्ष में इतना बदलाव हुआ है कि हमारे पूज्य भिक्खुगण यहाँ पर पहुँचे हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भिक्खु संघ को संकल्प भूमि पर भोजन दान करा रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस देश को आज़ाद हुए मात्र 75 वर्ष हुए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान से, डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद से जो क्रांति इस देश के अंदर आई है, जो सामाजिक क्रांति इस देश के अंदर आई है, आप देख सकते हैं। जो वर्तमान में सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं वो इसी गुजरात से हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप बौद्ध धर्म को भी फलता फूलता देख रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं, लोगों का आना लगातार जारी है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कर वो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।